हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको क्या याद रखना है इसमें। ये सब टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको क्या रखना है, आपसे पूछिएगा वॉशिंग सोडा, तो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है इसका केमिकल नेम क्या होता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O। इसको क्या पढ़ते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, CO3 को पढ़ते हैं कार्बोनेट, 10 को कहते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। याद रखिएगा H2O को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको पढ़ेंगे क्या, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब उसके बाद हम एक टर्म को जरूरत पड़े, इसको बोलते हैं कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखिए अगर सोडियम कार्बोनेट से अगर हम वाटर को निकाल दें, यानी इसको हीट कर दें, इतना हीट कर दें इससे वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाए, तो ये बन जाएगा कि आपको ये बन जाता है Na2CO3। यहाँ 10H2O आपको इसका गैप हो जाता है, तो ये बन जाता है Na2CO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडा ऐश बोलते हैं, और इसको पढ़ते हैं क्या, केमिकली क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से अगर वाटर रिमूव कर दें तो ये बन जाता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं क्या, सोडा ऐश बोलते हैं। तो देखिए कैसे प्रिपरेशन इसका किया जाता है। मेन आपको कोई भी एग्जाम में इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम और ये केमिकल रिएक्शन इतना याद हो गया तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आइए वॉशिंग सोडा कैसे फॉर्म करता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। मेन ये प्रिपेयर हमको करना है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको 3 स्टेप में रिएक्शन कराना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में हम कुछ नहीं लिखे हैं, आप लोग सुनिए जो हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, NaCl है, और ये क्या है ये क्या है आपका वाटर। ठीक है ना, तो आपको बताए थे वाटर और साल्ट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको पता है वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे, इस बीकर में हम वाटर डाल देंगे, वाटर के बाद इसके अंदर में NaCl डाल देंगे। तो वाटर NaCl का जो मिक्सचर हो गया, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बन गया आपको ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, यानी हम क्या किए कि वाटर और शुगर को इसके अंदर मिक्स किए, जो कि वाटर और शुगर को सॉल्ट को मिक्स किए, वाटर और सॉल्ट को मिक्स किए, तो ये बन गया क्या, ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि वाटर शुगर के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इससे हम लोग क्या करेंगे, NH3 यानी अमोनिया। NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया, याद रखिएगा। इससे हम अमोनिया गैस पास कराएं। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएं, CO3 और NH3, यानी ब्राइन सॉल्यूशन से 2 गैस पास कराएं हम, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया क्या आपको अमोनिया गैस। ये दोनों गैस पास कराएं, तो ये जो आपको होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ये ब्राइन सॉल्यूशन इस दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा। यानी अगर ब्राइन सॉल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास कराएंगे, ये दोनों गैस के साथ में ये ब्राइन सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को बोलते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ पे NH4CO3। तो ये NH4CO3 कैसे मिलेगा, देखिए आप ब्राइन सॉल्यूशन से आप पास कराए हैं अमोनिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये सब मिल करके रिएक्ट करके बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो ये हमको मेन किसका काम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या आपको प्रेसिपिटेट्स होगा, इस रिएक्शन के बाद ये प्रेसिपिटेट्स होगा, यानी बाकी सब लिक्विड फॉर्म में होगा, सिर्फ ये क्या फॉर्म करेगा, आपका सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, इसके ऊपर सोडियम कार्बोनेट फ्लोट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको छान करके सोडियम कार्बोनेट बाहर निकाल देंगे। इस रिएक्शन के बाद इसमें से हम निकाले क्या, आपको NaHCO3 को,
बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस NHCO3 को हम फिर से हीट करेंगे, यहाँ से ये मिलकर इसको हीट करेंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करेगा। इस सोडियम कार्बोनेट को अब हमारे क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया है और हमको लाना है क्या, ये लाना है। बस इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर ऐड कर दिए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया, डेट मीन्स ये वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है, इस 3 स्टेप की रिएक्शन को आपको याद रखना है। यानी पहली बात है, अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करेगा, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करेगा। ये सॉलिड को हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से छान के बाहर निकालेंगे और इस सॉलिड को हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। इस सोडियम कार्बोनेट को अगेन हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट फॉर्म करेगा और इसी को हम बोलते हैं क्या, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो आई होप ये 3 स्टेप का रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसे बहुत कुछ याद नहीं रखना है आपको। जब भी वॉशिंग सोडा आपके एग्जाम में आए तो बस उसका केमिकल नेम, फॉर्मूला और साथ में आपको याद रखना है कि उसका 3 स्टेप का रिएक्शन उसको याद रखना है। हाँ, ये जो फॉर्म किया यहाँ पे, इसको हीट करने के बाद ये जो फॉर्म किया, इसको क्या बोलते हैं, शुरुआत में हम बताए थे, इसको बोलते हैं कि सोडा एस बोलते हैं, यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो अगर हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में वाटर मिलाएंगे तो फिर ये फॉर्म कर लेगा। आइए इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पहला हो गया वॉशिंग सोडा इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पर हम दे सकते हैं सॉलिड होता है। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत ही कम मेटल कार्बोनेट होता है, वाटर में डिजोल्व होता है, इसमें से ये भी आपको है। ठीक है, उसके बाद सोडियम द सॉल्यूशन वॉशिंग सोडा वाटर अल्कालीन विच टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड टू ब्लू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको वॉशिंग सोडा है वो किस नेचर का होगा, आपका बेसिक नेचर का होता है। इसलिए ये क्या करता है, आपका वाटर को, ये वाटर में जिसको डिजॉल्व कराते हैं तो ये आपको रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि चौथा प्रॉपर्टी इसका हो गया क्या कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। क्या हो गया, वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी ग्रीसी हो गया या फिर कोई भी आपको डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ये आसानी से उसको रिमूव कपड़े से कर देता है, बहुत अच्छे से कपड़े को क्लीन करता है। अब ये कपड़े को कैसे अच्छे से क्लीन करता है, इसके बारे में हम लोग को कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ना है। तो आप लोग घर बनाने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लेना है कि ये आपको क्लीनिंग एक्शन का करता है, कपड़े को ये क्लीन करता है। ठीक है, अब आइए एक बार इसके यूज के ऊपर नज़र हम डाल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा क्या यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस लाइक द वॉशिंग क्लॉथ, यानी कपड़े वपड़े साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका। फिर सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए वाटर जो हार्ड हो जाता है तो उसमें क्लीनिंग एक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट हम डालते हैं वाटर के अंदर में तो वाटर की हार्डनेस को कम करता है। अब ये कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ना है। फिर सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप एंड पेपर। इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर में किया जाता है बनाने में। सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सोडियम कंपाउंड सच एज वोरेक्स। ये जो होता है इसमें आपको मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं क्या, सोडा वॉशिंग सोडा कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं क्या बेकिंग सोडा के बारे में। तो आइए बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, देखिए बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखें इसका जस्ट अभी हम वॉशिंग सोडा में ये रिएक्शन हम किए थे। तो अगर आपको वॉशिंग सोडा याद हो गया है
तो बेकिंग सोडा में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि आखिर ये बेकिंग सोडा बनता क्या है। देखिए हम क्या करेंगे, आपको ब्राइन सॉल्यूशन, देखिए इसको और इसको मिला के ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे, उसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। पास कराने के बाद जो आपको कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में मिलता है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी का कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। और ठीक है, और इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसको वाटर मिक्स करते हैं तो आपको बनता है क्या, वॉशिंग सोडा बन जाता है कि नहीं। तो अगर आपको वॉशिंग सोडा याद है तो बेकिंग सोडा, उसके वॉशिंग सोडा जो पहला रिएक्शन है वो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया, यानी आपको हो गया ये कॉमन तो पर लिखा ही हुआ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉरी, और उसके बाद केमिकल लिखा ही हुआ आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये केमिकल फार्मूला हो गया, इसको बनाने का आपको प्रिपरेशन का ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग क्या प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है। आपको देखिए सोडियम कार्बोनेट दैट मीन्स सॉरी बेकिंग सोडा भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब आइए तो बेकिंग सोडा का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल विच आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। यानी क्या होता है, ये वाइट क्रिस्टल होता है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस होता है जो कि बहुत माइल्ड होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 के मतलब कि 7 से थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आपको ये नहीं होता, इसलिए इसके पास कोरेसिव नेचर नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्ड अल्कलीन, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो माइल्ड अल्कलीन यानी थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। एक्शन ऑफ हीट में क्या होता है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जो कि पिछले रिएक्शन भी हम लोग देखे थे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। और आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट ये किस नेचर का होता है आपका, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे क्या, बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा को हम रिएक्ट करते हैं तो वो बनता है क्या आपका Na2CO3, इसको बोलते थे क्या, पहले हम लोग सोडा ऐश बोलते थे, हम लोग पढ़े थे ना पिछले वाले में। देखिए इसको क्या Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं क्या, सोडा ऐश बोलते हैं। तो ये सोडा ऐश बनता है, और ये सोडा ऐश किस नेचर का होता है आपका, ये सोडा ऐश होता है बेसिक नेचर का होता है। आइए अब हम बेकिंग सोडा का कुछ यूज होता है। मेन आपको बेकिंग सोडा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेकिंग सोडा का यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए उसके यूज के बारे में हम जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन एंटासिड इन द मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है हमारे बॉडी से एसिडिटी को कम करने के लिए। क्या होता है कि एज बढ़ने के कारण या कुछ और फैक्टर के कारण हमारे पेट में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, डेट मीन्स पीएच वैल्यू हमारे स्टोमक का कम हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खा लेते हैं, उससे क्या होता है हमारा पीएच जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, और हमारा इरिटेशन पेट में जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में द बेकिंग सोडा। अब देखिए, अब इसको हम ध्यान से समझाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए बेकिंग सोडा में अगर हम एसिड को मिला देते हैं तो बन जाता है कि आपको बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम बेकिंग सोडा अब समझ में आ ही रहा है, NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसमें कोई भी हम इडेबल एसिड हम डाल देते हैं, जो कि हम वैसा एसिड जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या आपका टैट्रिक एसिड, ये हम डाल देते हैं तो इसको कंबाइंड स्टेट पे इसको हम बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है ना।
यानी याद रखिए, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन्स बेकिंग सोडा में अगर हम टैट्रिक एसिड दैट मीन्स कोई भी माइल्ड एसिड जिसको हम लोग खा सकते हैं, उस एसिड को हम मिक्स कर देते हैं, तो उसको ये जो बनता है आपको मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है। बेकिंग पाउडर सिर्फ आप बोले जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग पाउडर कहा जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई माइल्ड एसिड हम डाल देते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर बेकिंग पाउडर की क्या ज़रूरत होता है? तो पहली बात ये देखिए कि हम लोग केक बनाने में इसका यूज करते हैं। कैसे? ये देखिए, हम एक केक का लोइया हम ले लिए, ये पूरा केक है आपका, ठीक है, केक का आपका पार्ट है। हम क्या किए कि आटा को गोद करके इसको हम केक बना लिए, और इस केक बनाने के समय हम क्या किए थे, इसके अंदर में थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा डाल दिए थे, यानी NaHCO3 बेकिंग सोडा इसके अंदर हम डाल दिए। लेकिन बेकिंग सोडा डालने से प्रॉब्लम क्या हुआ, बेकिंग सोडा डाले उसके बाद इसको हम हीट किए। ध्यान समझिएगा, हम क्या किए, बर्तन ले लिए, ध्यान से सुनिए फिर से, एक बर्तन ले लिए, इसमें हम मैदा डाल दिए, थोड़ा सा मैदा डाल दिए, और मैदा में थोड़ा सा मिक्स कर दिए कि आपको बेकिंग सोडा मिक्स किए, पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3 इसके अंदर में मिक्स कर दिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम इसको मिक्स कर दिए। अब मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटा पार्ट हम करके, ये छोटे सा पार्ट इसका है, इसको मिक्स करके हम एक छोटे सा पार्ट इसका निकाल लिए, और इसको हम ओवन में डाल दिए, इसको हीट होने के लिए। आप जानते हैं कि रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं क्या, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, आपको ये सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी ये तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेन कर रहा है, तो इसमें हीट आपको हम की है, तो इसमें अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो हीट लेगा, और हीट लेके क्या फॉर्म करेगा, NaOH3 CO2 और H2O। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर में फॉर्म करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलेगा, हीट करेगा तब, तो इसको क्या करेगा, इस आउटर सरफेस को जोर से धकेलेगा, इस कारण इसका सरफेस का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? आप पाव रोटी जब आप डालते हैं ओवन में तो क्या होता है, पहले से फुला रहता है क्या, पाव रोटी नहीं फुला रहता, जब उसको ओवन में डालते हैं तब वो फूलता है। क्यों फूलता है? ओवन में डालने के बाद आप पाव रोटी के में अंदर डालते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाव रोटी में प्रेजेंट है, उसको हीट मिलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर बाहर निकलना चाहता है। तो बाहर निकलने के समय वो क्या करता है कि ये जो आपको उसका आउटर सरफेस को धकेलता है, धकेल करके इसके साइज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बहुत सारा पोरस होल कर देता है, इस होल से क्या निकलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यानी पहले आप इसको ऐसे रखे थे ओवन में, बाद में फुल हो करके इतना हो गया, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको प्रेस करके फुला दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, केक तो बन गया, इसको हम खा लेना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बोला जाता है कि हम केक में बेकिंग सोडा नहीं डालते बल्कि बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो अभी जो हम लोग बनाए हैं वो किसके हेल्प से बनाए हैं, बेकिंग पाउडर की हेल्प से, तो बन तो गया केक। तो अब क्या प्रॉब्लम है, बेकिंग सोडा आखिर हम क्यों डालेंगे, बेकिंग पाउडर क्यों डालेंगे, बेकिंग सोडा से तो बन गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है, जब इस केक को आप खाइएगा तो ये केक कैसा होगा, आपका कड़वा केक होगा। ओके, क्यों कड़वा होगा भाई, इसलिए कड़वा होगा कि ये जब इसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, इसको स्पॉन्जी बना दिया, साथ में ये भी तो फॉर्म किया, और ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। पढ़े अब, ठीक है ना, बेसिक नेचर का होता है ये आपका। और जानते हैं कि बेसिक नेचर का है ये आपको, तो इसका बेस का टेस्ट कैसा होता है, आपका साबर टेस्ट होता है। एक बेस का जो होता है, सॉरी, बीटर टेस्ट होता है। तो बेस का टेस्ट जो होता है बीटर होता है, यानी कड़वा होता है। तो आप इसको खाइएगा जब केक को, तो कैसा लगेगा आपको, कड़वा लगेगा, है कि नहीं। यानी अगर बेकिंग सोडा डाल के आप केक डालते हैं, बनाते हैं, तो केक तो स्पॉन्जी होगा, लेकिन केक कैसा होगा, आपको कड़वा हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम केक में स्पॉन्जी हो लेकिन कड़वा ना हो? उसका एक तरीका क्या है कि इसके अंदर में हम
क्या करें, बेकिंग सोडा यूज करें। बेकिंग सोडा के अंदर क्या क्या होता है, बेकिंग पाउडर प्लस एसिड होता है, माइल्ड एसिड होता है। तो ये माइल्ड एसिड दैट मीन्स टैट्रिक एसिड क्या करेगा आपको, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है आपका, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करेगा, इसके साथ में ये टैट्रिक एसिड जो होता है यानी C4H6O6 ये आपको क्या करे, इसका रिएक्ट करेगा और इसका जो भी ये बेस है आपको और ये क्या है आपका एसिड हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, आपको न्यूट्रल कर देगा और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा और इसका जो होता है ये इसका बीटा टेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया, इसीलिए आप समझ में आ गया होगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है और बेकिंग पाउडर हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको कि कहीं भी आग आपको लगा हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। देखिए ये फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से इस फिगर देखिए। इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये जो लिक्विड ये आपको सिलेंडर रहता है ना, आपको ये देखिए ये सिलेंडर आपको, ये सिलेंडर आपको रहता है, सिलेंडर के अंदर क्या भरा रहता है जो आग को बुझाता है, तो गौर से देखिए इसके अंदर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको रखा रहता है लिक्विड स्टेट में और ऊपर में क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे टंगा हुआ रहता है। आप जैसे ही इसको नोजल को क्लिक करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है इस सॉल्यूशन में और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है और इसके केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या फॉर्म करता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वो तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, यहाँ से बाहर निकलता है। और जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी गैस जो होता है फायर को आपको बुझा देता है, क्यों, क्योंकि एक तरह का ब्लैंकेट टाइप का लेयर जो होता है उसके चारों तरफ बिछा देता है आपको और इस कारण वो आग बुझ जाता है। देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो आपको सोडियम सल्फेट फॉर्म करता है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे तेजी से बाहर निकलता है और बाहर में जहाँ भी गैस आपको आग लगा हुआ उसको वो बुझाता है आपको, ठीक है। तो इसका यूज वहाँ पे आपको किया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का 3 यूज हम लोग देख लिए, ठीक है, 3-4 यूज हम लोग देख लिए। पहला यूज क्या था आपका, एंटासिड एसिडिटी को रिमूव करने में पहला था आपको। सेकेंड इसका क्या था, बेकिंग पाउडर में ताकि केक को स्पॉन्जी बनाने में। और तीसरा क्या होता है, आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम O को बोलते हैं ऑक्सी, Cl2 को बोलते हैं क्या, क्लोराइड। तो कैल्शियम CaOCl2 को बोला जाता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। अब यहाँ देखिए कैसे होता है, तो आप स्लैक्ट लाइम हो गया, ठीक है ना। स्लैक्ट लाइम से अगर आप क्लोरीन गैस पास कराते हैं, ध्यान से देखिए, स्लैक्ट लाइम जो होता है उससे आप क्या करिएगा, क्लोरीन गैस पास कराइएगा, तो ये क्या बनेगा आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगा और इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर आपको फॉर्म करता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर इसका नेम होता है। आइए अब इसके बारे में हम कुछ देखते हैं यहाँ पे। पहले इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज वाइट पाउडर विच गिव्स द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है आपका, ब्लीचिंग CaCl2 होता है, क्लोरीन पाया जाता है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि आपको उसमें क्लोरीन का स्मेल हमेशा आते रहता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि कहीं पे भी गंदा वंदा है वहाँ पे तो सरकार वहाँ पे वाइट पाउडर छिटवाता है, पानी जहाँ लगा हुआ है कहीं भी छिड़काव किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। इवन कि वाटर में भी मिक्स किया जाता है ताकि उसमें जो भी जर्म्स है वो किल हो जाए बहुत ही लेस अमाउंट में, और उसको हम लोग पी भी लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर
ठीक है, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म रिड्यूस क्लोरीन। देखिए मेन है क्या, हम चाहते हैं क्या कि इससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्लोरीन को बाहर निकालना। देखिए क्या आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इससे क्लोरीन को बाहर निकालना, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का बहुत सारा यूज होता है और क्लोरीन अकेले नहीं रह सकता, उसको किसी कंपाउंड के साथ में ही हम रख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम क्लोरीन को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ में हम रखते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़े कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्लोरीन को बाहर निकालने का, तो फट से इसका रिएक्शन हम करते हैं क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि ये कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस हमारा बाहर निकल जाता है। इस क्लोरीन गैस का जो भी यूज हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करता है, क्लोरीन गैस फॉर्म करता है और वाटर आपको रिलीज करता है। तो आइए अब हम देखते हैं क्या इसका क्लोरीन का क्या यूज, कैसे यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए, द क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है ना, यहाँ जो होता है तो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे क्लोरीन गैस निकलता है। तो इसका क्लोरीन का काम क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। इसका काम होता है ब्लीच करना। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ओरिजिनल कलर को ये डिस्कलर कर देता है। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज यूज टू ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी सम कलर्ड सब्सटेंस फॉर टर्न इनटू टू कलरलेस। बताए हैं आपको कि ब्लीचिंग करने का मतलब ये होता है कि जो भी कलर किसी के पास में है उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर हम लगा दें तो वो सब्सटेंस बन जाएगा क्या, कलरलेस बन जाएगा। जैसे वुड के पास में कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। अगर वुड के ऊपर में हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रगड़ देंगे तो वुड का कलर क्या हो जाएगा, आपको वाइट हो जाएगा। यानी कि इसको हम किसी भी चीज़ के ऊपर रगड़ेंगे तो उसका कलर क्या कर देता है, क्या वाइट कलर का कर देता है। उसका कलर जो किसी भी चीज़ के ओरिजिनल कलर को ये लॉस कर देता है। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज द अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। यानी कहीं वही बात बोले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्लोरीन स्टोर हो पाता है। इसको क्योंकि क्लोरीन गैस होता है इट्स सेल्फ डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज। हम बताए हैं आपको कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में हम क्या रखते हैं, क्लोरीन गैस स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमको क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगा इसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे और क्लोरीन बाहर आ जाएगा। तो भाई हम डायरेक्ट क्लोरीन को ही क्यों नहीं स्टोर करके रखते हैं। डायरेक्ट अकेले क्लोरीन को कहीं पर रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि क्लोरीन कहीं भी अकेले में फ्री स्टेट में नहीं रह पाता है। इसको किसी कंपाउंड के साथ में ही रखना हम लोग को पड़ता है, इसीलिए इसको इसके साथ रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा हमको क्लोरीन को, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और क्लोरीन ये फ्री कर देगा आपको। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। पहले क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग द कॉटन एंड लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द ब्लीचिंग वुड पल्प ऑफ द पेपर इंडस्ट्री। यानी आपको क्या होता है कि कपड़ों में इसका यूज करता है, वुड पल्प पे इसका यूज, जैसे अब वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है उस सभी का यूज किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। यानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में इसका यूज किया जाता है, ताकि उसमें देखते हैं बड़ा बड़ा शहर में वाटर सप्लाई किया जाता है, बड़ा बड़ा शहर में वाटर सप्लाई किया जाता है। उस वाटर सप्लाई के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि जो पाइप लाइन में जो भी जर्म्स है उनको किल हो जाए। ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत हम लोग पी भी लेंगे ब्लीचिंग पाउडर तो उससे कोई नुकसान नहीं हो पाता है। हाँ, ज़्यादा अमाउंट पियेंगे तो नुकसान करेगा। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर मेकिंग द वूल अनस्प्रिंगबल। यानी कहने का मतलब है क्या, वूल जो होता है वो रिंकल हो जाता है, मुड़ उड़ जाता है। ठीक है ना, उसे स्ट्रेट करने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। बीजो यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मेनी केमिकल इंडस्ट्री इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आइए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, ये इसका होता है केमिकल नेम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी। हाफ को कहा जाता है क्या, हेमी। समझ में आ रहा है? कैल्शियम सी को कैल्शियम, SO4 को सल्फेट, हाफ को पढ़ा जाता है हेमी, H2O को पढ़ा जाता है हाइड्रेट। ये हो गया क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी CaSO4 हाफ H2O, ये इसका हो गया केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल नेम हो गया और ये हो गया कॉमन नेम हो गया। आइए कैसे फॉर्म करता है, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट, दो को पढ़ा जाता है डाई, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसको पढ़ा जाता है कि जिप्सम, इसको कहा जाता है जिप्सम। ये जो कंपाउंड है इसको कहा जाता है क्या, जिप्सम। तो जिप्सम एक तरह का पहाड़ होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, एक तरह का हार्ड सब्सटेंस होता है। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बिलो 100 डिग्री, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, तब ये बनता है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्म करता है, और साथ में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करता है। यानी सिंपली बात है, आपसे कोई भी पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म किया जाता है, तो सिंपली बोलिएगा जिप्सम को हम क्या करेंगे, अलग अप्रॉक्स 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो आपको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत एक लाइन का आंसर है कि व्हेन वी हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को आप क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 और H2O, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2CaSO4 और H2O, हाफ तब हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए आखिर आप बोलिएगा सर एक बात बताइए कि कहीं भी कोई भी कंपाउंड आधा वाटर का मॉलिक्यूल आ सकता है किसी के पास में, तो आखिर भाई ये बताइए कि CaSO4 और हाफ H2O कैसे है, यानी एक CaSO4 के साथ में आधा वाटर मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन होगा। इसका जवाब हम देते हैं कि एक CaSO4 नहीं बल्कि 2 CaSO4 और एक और CaSO4, ये दोनों मिल करके एक सिंगल वाटर का आप कंबाइन करता अपने अंदर में। ठीक है, इस बात को समझिए, अकेले CaSO4 जो होता है पूरा वाटर को कंटेन नहीं करता है, 2 CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करता है, यानी CaSO4 H2O और फिर CaSO4। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल का बात करें, जब दोनों को अलग अलग लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, CaSO4 हाफ H2O, इसलिए हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली इसके बाद क्या है, कभी भी कोई भी हाफ मॉलिक्यूल किसी चीज़ का कंटेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि CaSO4 का 2 मॉलिक्यूल एक वाटर के एक मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 2 CaSO4, यहाँ देखिए 2 CaSO4 H2O, मतलब कि 2 को CaSO4 एक वाटर को कंटेन किया, ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। तो ये हाफ देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, ये कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे गलती से हीट कर दिए तो क्या होगा। तो देखिए जिप्सम को अगर 100 डिग्री एबव टेम्परेचर पे हीट कीजिएगा तो उससे वाटर मॉलिक्यूल जो भी कंटेन कर रहा है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ बन जाएगा कि आपको CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट आपको बच जाएगा। और फिर से आप चाहिएगा इसको आप जिप्सम बनाना या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो एक बार कैल्शियम सल्फेट ये बन गया तो कभी भी जिप्सम नहीं बन पाएगा, ना ही ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बन पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यही ध्यान रखना पड़ता है कि जिप्सम को बहुत ज़्यादा हीट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट से फिर से हम चाहेंगे कि जिप्सम बना लें या आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लें, तो ये पॉसिबल आपको नहीं हो पाता है। ठीक है,
इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है। लेकिन अब बताइए कि भाई ये तो समझ में आ गया कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम से हम बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये फॉर्म करा सकते हैं। और रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पे H2O लगा दिए। ठीक है, तो क्या अब हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से जिप्सम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अब हम कहेंगे CaSO4 हाफ H2O है, ये है आपको क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको मन है हमको क्या फिर से जिप्सम बनाने का, तो 1:1/2 यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस पर फिर से ऐड कर दीजिए, तो फिर से ये बन जाएगा क्या आपको जिप्सम फिर से बन जाएगा आपको। यानी कहने का मतलब है क्या कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जिप्सम को हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर मिला देते हैं तो फिर से बन जाएगा आपको जिप्सम बन जाएगा। तो ये आपका रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। अब आइए हम इसका यूज देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्रॉपर्टी देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर, वाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग द हार्ड मास ऑफ द वीटिंग विथ वाटर, यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी होता है, इसको वाटर के साथ जैसे ही हम मिलाएंगे मिक्स करेंगे ये कुछ समय के बाद हार्ड मास के फॉर्म में कन्वर्ट, बहुत हार्ड चीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू द प्लास्टर ऑफ पेरिस इट सेट हार्ड मास अबाउट द हाफ एन आवर, आधा घंटा में बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाते हैं। सेटल ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ द क्रिस्टल जिप्सम विच सेट द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड सॉलिड मास, यानी अप्रॉक्सीमेटली जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स करते हैं तो ये आधे घंटे में हार्ड सब्सटेंस दैट मीन्स जिप्सम के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसमें प्रॉपर्टी क्या हो तो हम बता ही चुके हैं आपको कि हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से हम चाहते हैं जिप्सम बनाना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल मिक्स करें तो फिर से ये जिप्सम बन जाएगा आपको, है कि नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्ट प्रूफ जहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं उस कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं ताकि वो एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ कंबाइन होकर के हार्ड ना हो जाए। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर बोन, यानी देखते होंगे बोन सबको फ्रैक्चर होता है तो उसमें क्या होता है व्हाइट कलर का एक चीज लाया जाता है, उस समय के बाद वो हार्ड हो जाता है, वो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसके बाद आपको बहुत सारा जो होता है मेकिंग द टॉय डेकोरेटिव मटेरियल चीप ऑर्नामेंट्स, ये सब किसका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल, ये फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है क्योंकि हीट को एक्सचेंज नहीं करने देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर केमिकल लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप, एयर गैप को सील करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है आपको ताकि एयर टाइट रूम बनाया जा सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ स्मूथ बिफोर पेंटिंग दैम एंड मेक द ऑर्नामेंट्स डिजाइन टू सीलिंग ऑफ हाउस एंड अदर बिल्डिंग, यानी कहने मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सरफेस को बनाने के लिए, उसके बाद जो होता है सीलिंग के ऊपर बहुत सारे डिजाइन हम लोग बनवाते हैं उसको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका चैप्टर 99% खत्म हो गया है। अब एक बच गया क्या वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वो हम बस बता देंगे, 10 मिनट का ऑडियो वीडियो और बनेगा, बता देंगे और हमारे चैप्टर कंप्लीट समझिए हो चुका है। ओके, थैंक यू।